हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और वीडियो तो आपने देखा, कुछ समझा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वह स्त्रियों में किस तरह का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, को भी लड़का या लड़की छोटे अवस्था में किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन हम अगर देखते हैं कि जब वो बड़े होते हैं तो शरीर में ढेर सारे चेंज आते हैं। वो चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसे देखें, दोनों आंख के बीच में यहां से एक सीधे रेखा जाती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है सो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहां से गोनेडल हार्मोन रिलीज होता है। लड़कियों में जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन एस्ट्रोजन जो है वह जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जैसे स्तन का विकास होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, शरीर बड़े होना, आवाज सुरीला होना। यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो फोटो पीरियड जो है सो ऐसा है कि हमारे बॉडी पर 8 घंटा 8 आवर्स जो है वो सनलाइट अगर पड़ता है, सपोज 8 आवर्स, कितना दिन पड़ रहा है, एक साल मैंने 365 दिन, 365 दिन। और आप जब जवान होते हैं 12 या 13 साल, into 13 years अप्रॉक्स, ये इंडिया में फोटो पीरियड कहलाता है। इसी समय लड़कों में भी और लड़कियों में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स स्त्रियों में है एस्ट्रोजन। ठीक है, अब यहां पर आइए, यहां पर हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर है ओवरी का। ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो स्त्रियों में पाई जाती है। 13 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में जब वो मैच्योर होती है तो ओवरी का स्ट्रक्चर बढ़ता है और वहां पर किसी भी लड़की का जब जन्म होता है तो ओवरी में ढेर सारे ग्राफियन फॉलिकल रहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स ढेर सारे। तो क्या है, जब एस्ट्रोजन, ओवरी से एस्ट्रोजन निकलता है तो देखिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर जो होता है उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इस समय तक क्या है, हमेशा एवरी डे एवरी मंथ एस्ट्रोजन निकलते रहता है। ठीक है, लड़की जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसको बोलते हैं मिनार्क। 12 साल, 13 साल, 11 साल जैसा भी है, मिनार्क कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 साल तक रहती है, 45 से 50 के बीच में उसको बोलते हैं मेनोपॉज। अब देखिए, एस्ट्रोजन का निर्माण होने से फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, योनि मार्ग है, उसका डेवलपमेंट होता है। यहां हम देखते हैं विजाइना है। अब देखिए, विजाइना का केवल 3 काम है। विजाइना का केवल 3 काम है। पहला, यूरिन डिस्चार्ज, यूरिनेशन, पेशाब करवाना एक। दूसरा काम है चाइल्ड बर्थ।
और तीसरा काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्चार्ज, ठीक है। या फिर उसको बोलते हैं स्पर्म रिसीव। स्त्री पुरुष एक साथ जब होते हैं तो वहां पर स्पर्म इसी मार्ग से अंदर की ओर जाता है, आगे हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम आते हैं सर्विक्स। सेक्सुअल कांटेक्ट के समय स्पर्म यहीं पर सर्विक्स पर गिरता है और वहां से स्पर्म जो है सो फॉलोपियन ट्यूब में जाता है। ये फॉलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है, इन्फंडिबुला, अम्पुला, आइस्टमस। अब देखिए ये जो ओवरी है, ओवरी से ओवम निकला, ध्यान देने की बात है। ओवरी रिलीज ओवम, ये ओवम है, यहां पर आ जाएगा। इन्फंडिबुलम में रहता है सीलिया। सीलिया जो है सो इस तरह का मूवमेंट करता है जिसके द्वारा ओवम एंटर करता है और यहीं पर स्पर्म आता है, ठीक है। दिस स्पर्म मूवमेंट और फैलोपियन ट्यूब में हॉर्न ऑफ यूट्रस, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है जिसका नाम है जाइगोट, ठीक है। अब देखिए क्या हम आपको बताया कि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर से ओवम निकल गया। ओवम निकलने के बाद वह ओवम यहां पहुंचा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम जो है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में आकर के ओवम यहां पर चिपक गया, ठीक है। अब देखिए ओवम ग्राफियन फॉलिकल ओवम रिलीज हो जाने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट जो है वो कॉर्पस लूटियम कहलाता है। कॉर्पस लूटियम जो है एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। दिस प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चा 270 से 80 दिन के बीच में यूट्रस में रहता है, गर्भाशय में रहता है। इसको हम बोलते हैं यूटेरस और गर्भाशय, जिससे बच्चा का 270 टू 280 डेज में बच्चा का डेवलपमेंट होता है। एक बात। दूसरी बात, बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है तो यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम है प्लासेंटा। ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करता है कि ये यूट्रस के वॉल से चिपका हुआ रहता है और बच्चा के नेवल पार्ट, नाभि से जुड़ा रहता है, जिसके कारण बच्चा को ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स हमेशा मिलते रहता है, जिससे बच्चा का ग्रोथ होते रहता है। एक बात। दूसरी बात याद रखें, जब भी प्रेगनेंसी होती है, कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहला आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहां का डॉक्टर जो है सो आपको बताएगा आपको क्या क्या केयर करना है, ठीक है। पूरे साइंटिफिक वे में लाइफ स्टाइल रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा को प्रोटीन से का ज्यादा मात्रा मिलना चाहिए, प्रोटीन और मिनरल, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट ठीक ठाक हो। एक बात। दूसरी बात, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, ये तो बच्चा का डेवलपमेंट का इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, बच्चा का डेवलपमेंट हुआ। और दूसरी बात है क्या, प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। यह है ब्रेस्ट, स्त्रियों का स्तन, ठीक है। बच्चा जो ही शरीर में आता है, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट, स्तन का डेवलपमेंट होता है। उसमें ढेर सारे मिल्क ग्लैंड रहते हैं, ये मिल्क ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है ताकि बच्चा जन्म के बाद
ठीक ठाक रह सके। थैंक यू। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।